हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बात करेंगे अभी कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, आपके सिचुएशन में कहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये सेल साइड पे फिलहाल अच्छा दिख रहा है। क्लियर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है आपको। राइट का जो राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर लोअर लेफ्ट शोल्डर से छोटा है। ओके, और ये गैप भी फिल हो गया है। क्लियर इसका जो नेकलाइन बन के आता है 370, 370, 370 ही इसका नेकलाइन है। ओके, 370 अपना ये 365, 370 मान के चलते हैं। 370 है इसका नेकलाइन, और यहाँ पे अभी इसका करंट वैल्यू है 382.10। अगर ये नेकलाइन को ब्रेक करता है तब आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम अप टू 337 से लेके 321 तक देखने को मिल सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस को आप सेल साइड पे ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, मान के चलते हैं, ठीक है, और और ये वाला जो लेवल है 400 का, ठीक है, अगर 400 के ऊपर ये फिर से ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अपना ये सेटअप जो है ये फेल हो जाएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल का जो सेटअप है ये बेयरिश साइड का सेटअप है। नेकलाइन 370 को ब्रेक करेगा तो इसको नीचे की तरफ मुड़ना पड़ेगा। 335 से लेके ऑलमोस्ट 300 तक का भी ये दिखा सकता है। इस पे नजर बना के रखिएगा। 400 के ऊपर चला गया तो ये सेटअप फेल है और यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ और एक स्टॉक, मोरेपेन लैब। मोरेपेन लैब की बात करेंगे तो मोरेपेन लैब में एक इंटरेस्टिंग सा चीज बना हुआ है। मोरेपेन लैब में क्या है, देखिए, ये एक इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए, मोरेपेन लैब में क्या है कि अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से जहाँ से इसका फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, वहां से यहाँ तक का इसका फिबो लेवल आ रहा है 50% यहाँ पे, राइट। दैट इज वन। दूसरा क्या है, देखिए, ये लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, फिर अपना ये लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे क्या किया इसने, लोअर लो बनाना बंद कर दिया, राइट। यहाँ पर इसने लोअर लो बनाना बंद कर दिया है, और यहाँ पे इसने एक डबल बटन काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है। ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये ठीक जो मूविंग एवरेज 50 है, SMA 50 को ये बार बार टेस्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल पैटर्न भी क्लियरली बन के आ रहा है वॉल्यूम वाइज, और अगर आप बोलोगे कि नहीं बाइंग क्वांटिटी वाइज, यहाँ पर आपको मोमेंटम मिल रहा है, राइट। अब इसने क्या है, क्या कि फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट ये आपका, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली देख पाओगे। इसमें कुछ चल रहा है, दैट इज वाई ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और अब ये इसको इसने रिटेस्ट भी किया। इसके नीचे अब तक नहीं आया है, राइट। तो अगर ये फिर से नीचे आता है, मान के चलते हैं 49 के नीचे आता है, अगर ये फिर से 49 के नीचे आता है तो फिर ये नीचे की तरफ मोमेंटम करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये एक बार इसके ऊपर आ जाता है 54.5 के ऊपर, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब इसका 49 का स्टॉप लॉस रख के भी आराम से इसको चेज किया जा सकता है। 58, उसके उसके ऊपर का है 61.75, उसके ऊपर का है 65। इस तरह से छोटा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के साथ इसमें प्ले किया जा सकता है मोरेपेड लेग पे। इस पे नजर बना के रखिएगा। उसके बाद है न्यूजन। न्यूजन ने तो फ्रेश चैनल जो ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है ऑलरेडी, लीनियर रिग्रेशन चैनल से बहुत ही बड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। सिंपल मूविंग एवरेज 50 को ये अपना सपोर्ट मान के ये जा रहा है। और नियोजन दरअसल हमेशा एक बहुत ही एक मल्टी बैगर है हमेशा। तो सिचुएशन जो भी हो, केमिकल्स, ये एक टॉप केमिकल में आता है, तो इसकी मोमेंटम हमेशा ऐसे ही रहती है। थोड़ा सा इसका जो नेचर है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला हुआ था, इसका नेचर ही ऐसा है कि थोड़ा सा पहले ये नीचे आता है, फिर बड़ा मोमेंटम देता है, और इस टाइप के कैंडल्स बनना, मतलब इट इज वेरी कॉमन इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक। तो इसने फिलहाल क्या किया हुआ है कि फिलहाल इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया हुआ है रिग्रेशन चैनल में से, ठीक है। तो यहाँ पे तो फ्रेश बाइंग तो नहीं है नियोजन पे, लेकिन इसको मैंने सारे ग्रुप्स पे दिया हुआ था। इसको ये अगर फिर से एक मौका दे आप नीचे आने का, फिर यहाँ से अगर फिर से बाउंस करने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पे इसको बिल्कुल बाय करने की ही इसमें रिकमेंडेशन
मैं आपको देता हूँ। STL टेक अनदर मल्टीवेगर रिग्रेशन चैनल के अंदर है। यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक कंसिस्टेंटली जैसे कि ये इसका रेजिस्टेंस है, ये बार बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। और STL टेक भी एक मल्टीवेगेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है इसका 268 के नीचे अगर जाता है तो ये सेटअप फेल है। और अगर ये इसके 300 के ऊपर एक बार अगर आता है, 300 के ऊपर अभी अभी चल रहा है 285, अगर 300 के ऊपर आता है तो यहाँ पर भी बड़ी मोमेंटम हो सकती है, क्योंकि ये काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है 23 जुलाई से। ठीक है, तो यहाँ पर भी नजर बना के रखिएगा STL टेक पे। जुबलिएंट इंग्रेविया पे बात करेंगे। जुबलिएंट इंग्रेविया जब से मार्केट पे लिस्ट हुआ है, लाइक क्लीन साइंस, जुबलिएंट इंग्रेविया से पहले मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ग्लेक्सो के ऊपर भी मैंने शेयर किया हुआ था कि ये काफी दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था, राइट, काफी दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये इसका ब्रेकआउट एरिया है 1730 का। तो 1700 के ऊपर ये सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर सस्टेन होता है तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर की तरफ। डाटा वाइज काफी बाइंग इसमें आ रही है। उसके बाद क्लीन साइंस की भी तो वही सिचुएशन है। क्लीन साइंस इज ए वेरी क्लीन स्टॉक, और ये अपना यहाँ पर पहले नया सा स्टॉक है ये। ओके, पहले इसने वन साइड ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, अपना बेस बनाया, और बेस को एक दो तीन तीन बार टेस्ट किया, 3 टाइम्स इसने अपने बेस को टेस्ट किया। उसके बाद फिर यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट देते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लीन साइंस भी एक वन तरफा मोमेंटम इसमें बने होने के पॉसिबिलिटीज है। आपने नोटिस किया होगा कि काफी दिनों से BSE अच्छा मोमेंटम दे रहा है, राइट। BSE में देखिए, सिंपल सी बात है कि BSE की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो BSE में दो, एक तो है आपका न्यूज फैक्टर। न्यूज फैक्टर क्या है कि क्रिप्टोस का जो बैन होना होगा। अब क्या होता है कि देखिए कि जब अगर क्रिप्टोस बैन होता है, आपको पता होगा कि जैसे कि कॉइन बेस है जो सबसे बड़ा एक क्रिप्टो एजेंसी है, तो उन्होंने तो अभी तो मतलब बंद कर दिया कि मतलब इंडिया से आप बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते क्रिप्टोस की। तो सबको एक डर है, तो इसीलिए क्या होता है कि सब अभी अब तक BSE में, NSE में आने वाले, एक्सचेंज में आने वाले हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, which आर यूजुअली जो पहले से ही क्रिप्टोज में थे। इसीलिए BSE के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। उसने अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम दिया हुआ है। और ये जो आपका एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, और एंड कंसोलिडेशन के बाद इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो BSE पे मोमेंटम काफी बढ़िया दिख रहा है। इसको थोड़ा सा एमा से भी देख लेते हैं, 200 से काफी ऊपर है ये, और 50 से ही सपोर्ट, इसने भी SMA 50 से सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब तक SMA 50 के नीचे ये नहीं आता एक बार, या फिर इसका प्रीवियस लो जो है 1523, इसके नीचे जब तक नहीं आता है, तब तक इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। 1600 राउंड फिगर ये एक सपोर्ट की तरह अभी काम कर सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आता भी है तो भी आपको ध्यान देना है कि 1600 में ये किस तरह से बिहेव करता है। अगर 1600 को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ चाल आता है तो फिर एक बियरिश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अदरवाइज यहाँ से मेरे को लगता है इट्स ए फ्रेश ब्रेकआउट, तो यहाँ पे थोड़ा सा मे भी कंसोलिडेट कर सकता है। अदरवाइज इसकी मोमेंटम ऊपर की तरफ ही होने वाली है। जुबलिएंट इंग्रेविया की बात करेंगे। जुबलिएंट इंग्रेविया जब से बना, तब से जब से ये मार्केट में एनलिस्ट हुआ है, तब से ये वन साइडेड ऊपर की तरफ जा रहा था। अब यहाँ से अगर आप लोग यहाँ तक देखोगे तो 50% की रिट्रेसमेंट इसमें कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें हम लोग रिग्रेशन चैनल लगाते हैं तो रिग्रेशन चैनल MFOV में ये एग्जैक्टली यहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है, राइट। मतलब ये जो इसका जो पहला रिट्रेसमेंट लो था, यहाँ से इसका 50% और यहाँ से इसका सेम, मतलब यहाँ से इसकी जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, तो इसी चैनल पे ये चलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर ये इसका प्रीवियस हाई जो है, और इसने यहाँ पे डबल बटन भी बना लिया है, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है 617 के ऊपर, सेफ बाइंग रहेगी 640 के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर एक M पैटर्न बनाते हुए ये ऊपर की तरफ जाते हुए आपको दिख सकता है, क्योंकि ये जो चैनल है ये फ्लैट चैनल है, ये कोई असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग चैनल नहीं है, ये फ्लैट चैनल है। तो अगर इसको यहाँ पे कंसोलिडेट भी करना है तो यहाँ से आपको 620 630 के ऊपर ये M पैटर्न बनाते हुए ये फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए आपको दिखेगा। और अगर ये नीचे की तरफ आता है, फिर से 550 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर इसकी मोमेंटम और थोड़ी नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखना ये है कि अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी 630 के ऊपर परफेक्टली है। प्रीवियस
स्विंग लो को अगर ये डिसिसिवली ब्रेक करता है तो फिर से ये जो हाई है ना 827 850 यहाँ तक ये आ सकता है। जिंदल पॉली की मोमेंटम काफी हो चुकी है तो ये डबल टप बना सकता है, तो यहाँ पर अगर कोई पोजीशन में है भी तो बेटर टू बुक सम प्रॉफिट। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका जो प्रीवियस हाई था, जो लाइफ टाइम हाई है 1170 के पास, तो इसको एक बार अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है तब इसमें नया पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। और एक स्टॉक है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ जो है SMA 50 से सपोर्ट बार बार ले रहा है। एक राउंडिंग बटन पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, राउंडिंग बटन पैटर्न यहाँ पर क्लियर सा है और यहाँ पे एक मास्टर रिजेक्शन है। ये जो है ये आपका मास्टर रिजेक्शन है और यहाँ पे एक राउंडिंग बटन पैटर्न है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस 383 के ऊपर जैसे ही ये जाना स्टार्ट करता है 383 के ऊपर, यानी कि इसका जस्ट प्रीवियस कंसेक्यूटिव हाई को ब्रेक करता है, तो छोटा स्टॉप लॉस, मतलब बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस में इसको प्ले किया जा सकता है फॉर 400 एटलीस्ट। ओके, तो 400 में ही इसका रेजिस्टेंस है। राउंड फिगर हमेशा एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है अगर उसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है तो, राइट। तो इसीलिए उसने 400 में से ही उसने जो है एक राउंडिंग बटन फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल आपको देता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसा न्यूज़ चल रहा है, जैसा ये चल रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जो फार्मा सेक्टर हो गया, जो केमिकल्स हैं, तो यहाँ पर ही ध्यान देना चाहिए पोजिशनल बाइंग के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और जब तक ये इसका 50% लेवल, यानी कि इसके ऊपर 400 के ऊपर जब तक नहीं जाता, तो एक पॉसिबिलिटीज है कि ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा, 370 के नीचे आता है तो यहाँ पर मस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा। इसको फ्यूचर या फिर ऑप्शन में प्ले किया जा सकता है। और इसके ऊपर जाता है तो फिर ये सेटअप फेल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है स्टॉक्स, क्लीन साइंस, न्यूजेन, मोरेपेन लैब, BSC, जुबलियंट इंग्रेविया, जिंदल पॉली, मैक्स हेल्थ और LIC हाउसिंग फाइनेंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।